हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 840 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम बी, दैट इज इनसिनरेट। Also, before moving on, make sure you register for the upcoming coding contest by Newton School for some amazing experience and prizes. Link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. To destroy humanity, the Monsters Association sent N monster to the Earth's surface. The ith monster has health HI and power PI. ठीक है, क्या बोला गया है कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए N मॉन्स्टर्स भेजे गए हैं अर्थ पे, जिसमें कि ith मॉन्स्टर के पास HI हेल्थ है और PI उसका पावर है। ओके, with his last resort attack, true spiral incineration cannon Genus can deal K damages to all the monsters alive. In other words, Genos can reduce the health of all monsters by K if K is greater than 0 with a single attack. ठीक है, क्या बोला गया है आगे पहली लाइन में थोड़ी स्टोरी जैसा है, मेन इंपॉर्टेंट लाइन दूसरी है इस पैराग्राफ में कि जीनोस जो है वो एक ही शॉट में, ठीक है, जीनोस कैन रिड्यूस द हेल्थ ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स बाय के विथ अ सिंगल अटैक। एक सिंगल अटैक में वो क्या कर सकता है, सभी मॉन्स्टर्स, फॉर ऑल मॉन्स्टर्स इट कैन रिड्यूस दियर हेल्थ बाय के, मतलब कि माइनस के से हो जाएगी हेल्थ, ठीक है, फॉर ऑल मॉन्स्टर्स इफ एंड ओनली इफ के इज ग्रेटर देन 0। ओके, हाउएवर आफ्टर एवरी अटैक जेनोस मेक्स द मॉन्स्टर्स एडवांसेस. With their combined efforts, they reduce Genos' attack damage by the power of the weakest monster alive. In other words, the minimum PI among all the currently living monster is subtracted from the value of K after each attack. ठीक है, क्या बोला गया है कि जेनोस जो है वो एक सिंगल अटैक में सभी मॉन्स्टर्स का जो हेल्थ है वो K से रिड्यूस कर देता है, लेकिन आफ्टर एवरी अटैक जेनोस जो है उसकी ये जो पावर है वैल्यू K वो रिड्यूस हो जाती है बाय PI, वेर PI इज मिनिमम पावर ऑफ एनी मॉन्स्टर अलाइव। जितने भी, मान लो इसने K से सभी की हेल्थ रिड्यूस कर दी तो 10 थे, उसमें से 5 मर गए, ठीक है, तो जो 5 बचे हुए हैं उनमें से जिसकी पावर PI मिनिमम होगी वो अमाउंट से इसकी K की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। सो कि न्यू K वुड बी इक्वल टू K माइनस PI। ओके, देन दिस विल हैपन आफ्टर ईच अटैक। सो क्या होगा, पहले एक अटैक होगा बाय जेनोस जिसमें वो सभी मॉन्स्टर्स की हेल्थ को K से कम कर देगा, फिर जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स होंगे उनमें से जिनका मिनिमम पावर होगा वो K की वैल्यू को इससे कम हो जाएगा, फिर वापस लूप रिपीट होगा, फिर वापस जो नई K की वैल्यू होगी उससे मॉन्स्टर्स को अटैक होगा, फिर वापस रिमेनिंग PI में से जो मिनिमम होगी वो K में से रिड्यूस हो जाएगा एंड सो ऑन। फिर वीकेस्ट मॉन्स्टर की डेफिनेशन दी गई है, वीकेस्ट मॉन्स्टर इज द वन विद द लीस्ट पावर। ठीक है, तो जिसके पास लीस्ट पावर होगा उसको हम वीकेस्ट मॉन्स्टर बोलेंगे। याद रखना, लीस्ट हेल्थ नहीं बोला, लीस्ट पावर बोला है। अ मॉन्स्टर इज अलाइव इफ इट्स हेल्थ इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर कोई मॉन्स्टर है उसका HI स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो ही वो अलाइव है, वरना वो मर जाता है। ठीक है, विल जेनोस बी सक्सेसफुल इन किलिंग ऑल द मॉन्स्टर्स। तो अब हमें पूछा गया है कि ये जो लूप रिपीट होता रहेगा तो इसके बेसिस पे क्या जेनोस सभी मॉन्स्टर्स को मार पाएगा। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि जेनोस ने पहले अटैक किया तो 10 में से 3 मॉन्स्टर मर गए। ठीक है, नाउ K की वैल्यू 5 थी, अब जो 7 रिमेनिंग मॉन्स्टर थे उनमें जो मिनिमम पावर है वही जो K की वैल्यू से ज्यादा है, तो उस केस में K की वैल्यू 0 हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी, एंड नाउ जो जेनोस है वो अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कुछ मॉन्स्टर जिंदा बच जाएंगे। तो हमें पूछा गया है कि अगर ये प्रोसेस रिपीट होती है तो क्या जेनोस सक्सेसफुली मॉन्स्टर को मार पाता है कि नहीं। अगर मार पाएगा तो आउटपुट में यस डिस्प्ले करना है, वरना नो डिस्प्ले करना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में 2 इंटीजर है, एन के, एन इज द नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स, K इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ दिस K ऑफ जेनोस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में H array दिया गया है विच डिनोट्स द हेल्थ ऑफ द n मॉन्स्टर्स, एंड नेक्स्ट लाइन में P array दिया गया है विच डिनोट्स द पावर array ऑफ द n मॉन्स्टर्स। कंस्ट्रेंट मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अगर कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे मेन खेल तो इंप्लीमेंटेशन का ही है। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें पता है प्रोसेस क्या हो रहा है। n नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स है जो अटैक करने आया है अर्थ पे, और जेनोस उनको मारने वाला है मॉन्स्टर्स को। ठीक है, प्रोसेस क्या है, जेनोस
क्या करता है, एक उसके पास एक इनिशियल के वैल्यू है जितना वो डैमेज कर सकता है मॉन्स्टर को। सबसे पहले जो जेनोस है वो सभी मॉन्स्टर्स को, ऑल मॉन्स्टर्स जितने भी है उनकी हेल्थ वैल्यू को के से कम कर देगा, मतलब -K कर देगा। फिर जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स है, ठीक है, रिमेनिंग मॉन्स्टर्स उनमें से जो वीकेस्ट मॉन्स्टर होगा, वीकेस्ट मॉन्स्टर मतलब क्या, जिसका पावर मिनिमम हो, ठीक है, हेल्थ नहीं, जिसका पावर मिनिमम हो। रिमेनिंग क्यों? क्योंकि जब मॉन्स्टर्स पे जेनोस ने अटैक किया, वो सिंगल अटैक में सारे के सारे जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स है उनकी हेल्थ वैल्यू को के से कम कर सकता है। और कोई मॉन्स्टर तभी हम अलाइव बोलेंगे जब उसकी हेल्थ वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर मॉन्स्टर से 4, 5, 6, 7 और जेनोस पहले अटैक में k = 4 से सभी की वैल्यू रिड्यूस कर देता है, तो इसकी हेल्थ 0 हो जाएगी, इसकी 1 रहेगी, इसकी 2 रहेगी, इसकी 3 रहेगी, तो ये मर गया, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि इस पहले जो ये अटैक होने के बाद जो रिमेनिंग मॉन्स्टर है उनमें जो वीकेस्ट मॉन्स्टर है, वीकेस्ट मॉन्स्टर मतलब जिसकी पावर मिनिमम है, उसकी वैल्यू के बराबर ये के वैल्यू कम हो जाएगी ऑफ जेनोस। तो के वुड बी इक्वल टू के माइनस PI मिनिमम, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग मॉन्स्टर्स। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ PI और HI के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया। हो सकता है किसी का हेल्थ बहुत ज्यादा हो और पावर बिल्कुल कम हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन बतलाना। फिर अब क्या होगा, अब ये लूप में चलता रहेगा। ये लूप कब खत्म होगी, जब या तो जेनोस की जो के वैल्यू है विथ विच ही कैन अटैक द मॉन्स्टर्स वो 0 या उससे कम हो जाएगी, क्योंकि बाद में ये तभी वैलिड है जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फिर तो वो उसकी हेल्थ कम नहीं कर सकता, या तो फिर सभी के सभी मॉन्स्टर्स मर जाएंगे, दोनों में से एक होगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी और हमें बताना है कि क्या मॉन्स्टर्स मर जाएंगे, अगर मर जाएंगे तो यस, वरना नो प्रिंट करना है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन में एक बात समझो, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले k की वैल्यू जो थी, फिर हमने n साइज का फोर लूप लगाया, सभी की हेल्थ वैल्यू रिड्यूस की, फिर उनमें से जो मर गए थे उनको निकाल दिए, फिर जो लिविंग थे उनमें से पावर जिसकी मिनिमम थी उतनी वैल्यू k में से रिड्यूस कर दी, एंड वापस पूरा n साइज का फोर लूप लगाया विद द न्यू वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? इसको रिड्यूस इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले जिसकी हेल्थ सबसे कम होगी वही मरेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब तक रिमेनिंग मॉन्स्टर्स जो है उसमें जिसकी हेल्थ सबसे कम है वो नहीं मर जाता, हम उसके आगे के मॉन्स्टर्स को चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो मरने वाले ही नहीं है, पहली चीज। तो हम जो ब्रूट फोर्स मेथड में सभी हर एक टाइम पे n साइज का फोर लूप लगा के सभी की हेल्थ वैल्यू को कम करना था, अब वो n साइज का फोर लूप यहाँ पे हट गया, ठीक है। तो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स में से जिसकी हेल्थ वैल्यू सबसे कम है हम उस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि वो जब मरेगा तब दूसरे मरेंगे, अगर वो जिंदा है तो उससे ज्यादा हेल्थ वाले तो मरेंगे नहीं, पहली चीज। क्यों? क्योंकि हर एक अटैक में सबको इक्वल डैमेज हो रहा है k का, ठीक है, k वेरिंग है लेकिन डैमेज इक्वल हो रहा है। ओके, नाउ ये फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम के भी वेरी कराते रहेंगे, इसलिए हमें जो रिमेनिंग मॉन्स्टर्स है उनमें से जिसका पावर मिनिमम है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ओके, थर्ड थिंग, यहाँ पे हमें एक और वैल्यू मेंटेन करने के रखनी पड़ेगी, वो क्या होगी, अभी थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है, जैसे ही इंप्लीमेंटेशन में दिखाऊंगा पूरा क्लियर हो जाएगा, बट ये किस तरह से अप्रोच करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जा रहा। देखो, मैंने क्या बोला कि जिसकी हेल्थ मिनिमम है सबसे पहले हम उसके ऊपर ही सोचेंगे। तो मान लो इसके ऊपर हम सोच रहे हैं, बाकी किसी को नहीं बुला रहे हैं। तो अब मान लो ये मर गया, अब हम इसके ऊपर सोचेंगे, दिस इज द सेकंड मिनिमम हेल्थ। तो इसमें से जब हम रिड्यूस करेंगे, मान लो ये तो 10 स्टेप्स के बाद मरा होगा, तो 10 स्टेप्स की जो के वैल्यू थी, जो हर एक बार सभी मॉन्स्टर्स को इक्वल डैमेज पहुंचा रहा था, उसका सम कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली 11th स्टेप में देख रहे हैं, लेकिन पहले 10 स्टेप में भी उसको डैमेज पहुंचा होगा, अभी तक जितना सबको इक्वली पहुंचा होगा, तो उसका हमें कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि अभी तक टोटल डैमेज कितना हुआ, क्योंकि के को तो हम वेरी कर रहे हैं, बिकॉज के विल ऑलवेज आफ्टर ईच अटैक के विल बी इक्वल टू के माइनस PI मिनिमम, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आने लगेगी। अब ये जो लूप है वही हम रन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने मॉन्स्टर्स मरे हैं उनकी वैल्यू हम n1 में स्टोर करेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक मैं बुलियन एरे मेंटेन करूंगा n साइज का, और इनिशियली इसमें मैं सबको फॉल्स रखूंगा। ये क्या बताएगा कि
कोई मॉन्स्टर मर गया है तो उसको हम ट्रू मार्क कर देंगे, वो कहाँ काम आएगा वो भी पता चल जाएगा आगे, ठीक है। ओके, तो इनिशियली कोई नहीं मरा। दूसरी चीज, पावर और हेल्थ जो है वो मैं प्रायोरिटी मीन प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों की मिनिमम वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि हम हेल्थ में मिनिमम के साथ डील कर रहे हैं और पावर में हमें चाहिए कि जो लिविंग है उनमें से मिनिमम पावर किसकी है, तभी उसको हम के में से रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम मीन प्रायोरिटी हम लेंगे और किस तरह की लेंगे, पेयर वाइज लेंगे, ठीक है। एल एल और एच और पी दो मीन प्रायोरिटी क्यू लेंगे, ठीक है। एच में हेल्थ वैल्यू स्टोर करेंगे, पी में पावर वैल्यू स्टोर करेंगे, कहां पे, यहां पे। तो ये पेयर में सेकंड एलिमेंट क्या होगा, वो इंडेक्स होगा, क्योंकि हेल्थ और पावर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है हेल्थ में जो मीन प्रायोरिटी क्यू में सब में टॉप पे हो, वो पावर की प्रायोरिटी क्यू में कहीं ना हो, बहुत नीचे हो। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि मान लो अब देखो मैं आपको ये प्रायोरिटी क्यू और ये बुलियन का मैच करा के दिखा देता हूं, दोनों एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स मेंटेन करके रखता हूं तो अगर किसी की हेल्थ वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब वो मर जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां से पेयर में से उसकी इंडेक्स वैल्यू लूंगा और उसको यहां पे मार्क कर दूंगा ट्रू कि भाई ये मर चुका है। फिर जब मैं प्रायोरिटी क्यू में से मिनिमम पावर निकालूंगा टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम के, मैं देखूंगा कि क्या ये इंडेक्स ट्रू मार्क है। अगर ट्रू मार्क है तो वो पहले प्रोसेस में मर चुका है तो वो कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद वाला कंसिडर करेंगे, उसको पॉप आउट कर देंगे। अगर वो ट्रू मार्क नहीं है, फॉल्स है, मतलब अभी तक वो जिंदा है, उसको ही कंसिडर करना है। अब आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। और क्या, एक सम वैल्यू में लूंगा, मैंने क्या बोला था, अगर मैंने 10 स्टेप्स में इसको मारा है और 11 स्टेप पे इस पे फोकस कर रहा हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि अभी तक जो टोटल के वैल्यू, टोटल डैमेज हुआ है वो क्या है, तो वो मैं सम में स्टोर करूंगा, ठीक है। और एक के तो हमारे पास है ही। अब देखो ये लूप समझो, ये लूप मैंने क्या बोला था, कब ब्रेक होगी, जब के वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी या सारे के सारे मॉन्स्टर्स मर जाएंगे। तो मैं एक लूप लगाता हूं, फॉर के इज ग्रेटर देन 0 एंड n1 इज लेस देन n। अब ये लूप कब ब्रेक होगी, या तो k लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो जेनोस का पावर चला जाएगा, या तो n1 इक्वल टू n हो जाएगा, मतलब सभी मॉन्स्टर्स मर जाएंगे, क्योंकि n1 में मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स विच डाइड, ठीक है। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि इस स्टेप में कितना अटैक, अभी तक के स्टेप्स में कितना अटैक होने वाला है, ठीक है। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस करंट वैल्यू ऑफ के। अब मुझे इसको किसको डैमेज करना है, मॉन्स्टर्स को, ठीक है। पहले डैमेज करेंगे, फिर मिनिमम पावर जो होगा वो के में से रिड्यूस होगा, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर सम की वैल्यू है मान लो 13, मतलब अभी तक 13 का डैमेज हुआ है, ठीक है, ये मान लो पहला ही स्टेप है, और जो मॉन्स्टर्स है उनकी हेल्थ वैल्यू है 99914, तो पहले स्टेप में एक साथ 3 मॉन्स्टर मर जाएंगे, तो मुझे तीनों को लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, वाइल h.empty इक्वल टू फॉल्स, मैं यहां पे एक एलिमेंट नहीं ले सकता, ये h प्रायोरिटी क्यू में टॉप मोस्ट एलिमेंट नहीं ले सकता, जब तक पॉसिबल है मुझे देखना पड़ेगा। तो जब तक ये हेल्थ वाला एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यू करेंगे, या तो फिर एक कंडीशन पे ब्रेक कर देंगे। लेट्स सपोज h1 इक्वल्स टू h.top.first, मतलब मिनिमम हेल्थ जिसकी अभी है वो, i1 इक्वल्स टू h.top.second, मतलब कि उसका इंडेक्स, ठीक है। h1 इक्वल्स टू h1 माइनस सम, मतलब उसमें अभी तक इतनी डैमेज हो गया होगा, ठीक है। इफ h1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, अगर ये मर जाता है तो क्या करना है, पहले तो v ऑफ i1 को ट्रू मार्क करना पड़ेगा, भाई ये मर गया। दूसरा, h प्रायोरिटी क्यू में से इसको निकालना पड़ेगा, h डॉट पॉप। तीसरा, काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी नंबर ऑफ मॉन्स्टर्स डाइड की, तो n1 प्लस प्लस, और वापस हम वाइल लूप में चले जाएंगे। ये मर गया, अब क्या ये मर रहा है, अब क्या ये मर रहा है, एंड सो ऑन। अगर ये नहीं मरता, इसकी हेल्थ ज्यादा है, तो h1 क्या है, h1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस प्रायोरिटी क्यू,
तो जो मिनिमम हेल्थ वाला है वही नहीं मरा, तो आगे तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली ब्रेक कर देंगे। और ध्यान रखना इस प्रायोरिटी क्यू में इसकी जो ओरिजिनल H1 वैल्यू थी वो एज इट इज स्टोर्ड रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पॉप आउट नहीं किया है, तो ओरिजिनल जो थी वो ओरिजिनल स्टोर रहेगी। अगर यहाँ पे 26 थी और 13 का डैमेज हुआ तो वापस 26 ही स्टोर रहेगी, -13 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जो डैमेज हो रहा है उसको सम अप करते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो अभी तक जितना डैमेज हुआ वो सब सम अप होता जाएगा। अब मान लो के की वैल्यू है 3 तो और सम की वैल्यू थी 13, तो अब नेक्स्ट स्टेप में सम की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 26 - 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये यहाँ पे ओरिजिनल हेल्थ वैल्यू ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब जितने मरने थे वो मर गए। अब क्या होगा? अब पावर जो बचे होंगे, जो जिंदा होंगे, उनमें से जिसकी पावर मिनिमम होगी वो के में से रिड्यूस होगा, ठीक है। तो वो कैसे पता अब देखो, यहां से मैं यहां चला जाता हूं, तो while P.empty इक्वल टू फॉल्स, जब तक जो प्रायोरिटी क्यू P है पावर वाली वो एम्प्टी नहीं है, एंड V ऑफ P.top.second इक्वल्स टू ट्रू P.pop, ये मैंने क्या किया, जब तक P एम्प्टी नहीं है एंड P.top.second मतलब जिसकी मिनिमम पावर करंटली है, और डॉट सेकेंड का मतलब क्या, ये पावर डिनोट कर रहा है पैर में, ये इंडेक्स डिनोट कर रहा है। तो अगर ये डॉट सेकेंड वाला ट्रू है, ट्रू कब होगा? जब हमने V ऑफ I1 ट्रू किया होगा, मतलब वो मर चुका होगा। तो जब तक ये एम्प्टी नहीं है एंड जब तक ऐसे बंदे आ रहे हैं, ऐसे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं जो कि मर चुके हैं, तब तक P को पॉप करते रहो, ठीक है। अब अगर P नॉन एम्प्टी है, P.empty इक्वल टू फॉल्स, मतलब कोई अभी ऐसा है जो कि जिंदा है, तो अब जो टॉप वैल्यू मिलेगी वो होगी मिनिमम पावर ऑफ द रिमेनिंग लिविंग मॉन्स्टर्स। तो उसको मैंने P1 में स्टोर कर लिया, एंड आई वुड से K इक्वल्स टू K माइनस P1, ठीक है। अब ये रिपीट होगा, यहां पे जाएगा, वापस ये मारेगा, पहले सम में नई K की वैल्यू ऐड हो जाएगी, K इक्वल टू K माइनस P1 वाली, फिर वापस मारेगा, फिर जो बचेंगे उनमें से वापस मिनिमम पावर निकलेगा और वो K में से रिड्यूस होगा, एंड ये रिपीट होती रहेगी। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने की कोशिश करें तो देखो, हमने टाइम तो रिड्यूस किया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम हर एक स्टेप में सभी के सभी मॉन्स्टर्स में तो हेल्थ रिड्यूस नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिनिमम मॉन्स्टर की हेल्थ पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखो, K की वैल्यू हर एक, ये ब्रेक कब होगा? जब n1 इक्वल टू n हो जाएगा, या तो K लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। K की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 तक है, तो ये जो है K इक्वल टू K माइनस P1, P1 की मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मैक्सिमम या 10 की पावर 5 टाइम्स रन होगा, क्योंकि K की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली वो 0 हो जाएगा, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, या तो बीच में n1 इक्वल टू n हो जाएगा। तो फिर और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन करना हो तो कर सकते हैं कि अगर हेल्थ की वैल्यू 10 की पावर 9 है, पावर की वैल्यू 1 है, और K की वैल्यू मान लो 10 की पावर 5 ले लो या 10 की पावर 4 ले लो, तो कितने लूप्स लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, बट वो सब हम ऐसा एज सच यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। और समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 2 into 10 की पावर 5 दिया गया, तो लेट्स अज्यूम कि समेशन ऑफ K इज आल्सो लेस देन इक्वल टू 2 into 10 की पावर 5, दोनों की रेंज एक जैसी दी गई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं K, और यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में जो एलिमेंट्स है उसको हम पॉप आउट कर रहे हैं, टॉप एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं लेट्स सपोज log n, ठीक है। और ये गिवन टाइम में हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।